नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आ चुका है 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट के साथ। अब इस रिजल्ट ने इतना ही हंगामा मचा रखा है जितना इस बार के लोकसभा इलेक्शन ने। एनटीए के 4 जून को रिजल्ट रिलीज करने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया में एक ट्रेंड आने लगा, कैंसिल नीट यूजी 2024। वैसे अब इंडिया में कैंसिल एग्जाम जैसे एक ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। लेकिन नीट यूजी 2024 रिजल्ट ने इस बार सबको शॉक कर दिया है। 67 टॉपर्स, 67 ऑल इंडिया रैंक 1। नीट की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि इतने बड़े नंबर में स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। अब स्टूडेंट और एक्सपर्ट इस बात को लेकर परेशान है कि इसका एडमिशन में क्या असर पड़ेगा। इससे शॉकिंग वो कयास है जिसमें कहा जा रहा है कि इस एग्जाम में 5 से 6 टॉपर्स जो हैं वो सब एक ही सेंटर से हैं। लेकिन नीट रिजल्ट को लेकर उठे इस विवाद में सिर्फ यही रीजन नहीं है, रीजंस की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। स्टूडेंट्स के इतने ट्वीट्स के बाद एनटीए ने भी अपने एंड से एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब क्या है उस क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन में और इस बार नीट यूजी रिजल्ट में क्या क्या गड़बड़ हुई, क्यों स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स पेपर कैंसिल करने की बात कर रहे हैं और क्या है नीट यूजी 2024 रिजल्ट का पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 जून को नीट यूजी 2024 का रिजल्ट एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया। वैसे देखा जाए तो 4 जून को रिजल्ट रिलीज करना काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वैसे देखा जाए तो रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन इस बार एनटीए ने इस एग्जाम का रिजल्ट 10 दिन पहले ही यानी कि 4 जून को रिलीज कर दिया। 6 जून को डाले अपने नोटिफिकेशन में एनटीए ने ये बात क्लियर की है कि एनटीए ने बाकी एग्जाम जैसे कि जेईई का रिजल्ट भी 11 दिन के अंदर ही रिलीज कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एनटीए ने नीट का रिजल्ट 30 दिन के अंदर रिलीज किया है, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब रिजल्ट आते ही पता चलता है कि 67 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। नीट यूजी 2024 एग्जाम में इस बार 23 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे, जिसमें से 13 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्लियर किया है। अब एक साथ 67 स्टूडेंट के 720 में से 720 आए हैं। ये देख के स्टूडेंट और एक्सपर्ट्स के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठने लगे। इसके साथ ही एनटीए ने टॉप 100 स्टूडेंट की लिस्ट भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज की और इस लिस्ट के आते ही जैसे पूरे सोशल मीडिया में सनसनी फैल गई। इस लिस्ट में एक अनयूजुअल पैटर्न दिख रहा था। एज पर एक्सपर्ट एंड स्टूडेंट इस लिस्ट में साफ दिख रहा था कि एक ही सेंटर या फिर आसपास वाले सेंटर के 5 से 6 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। अब क्योंकि इन सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर आसपास ही था, इसलिए स्टूडेंट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सारे स्टूडेंट का 720 में से 720 लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो भी एक ही सेंटर या फिर आसपास वाले सेंटर में। अब क्योंकि स्टूडेंट्स के इतने सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे तो एनटीए ने भी आगे आकर उनके डाउट्स क्लियर किए। एनटीए ने अपने रिसेंट नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि इस बार हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव किए हैं स्टूडेंट्स ने। 2023 में अगर आप देखें तो 20 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे और 2024 में ये नंबर बढ़ के 23 लाख से ऊपर चला गया। इसी वजह से इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस देके रैंक 1 हासिल किया है। इसके साथ ही एक पॉइंट में एनटीए का कहना है कि 67 स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है उसमें से 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही थे। इसलिए इन 44 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनका स्कोर 715 से 720 चला गया। इसके साथ ही 6 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया, जिसकी वजह से उनका स्कोर बढ़कर 720 पहुंच गया। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दूसरा क्वेश्चन तब रेज होने लगा जब कुछ स्टूडेंट के 720 में से 719 और 718 नंबर आए। ललन टॉप से बात करते हुए मेडिकल एडमिशन काउंसलर ओम प्रभाकर भारती ने बताया कि नीट का एग्जाम 720 नंबर का होता है। हर सही आंसर में 4 नंबर मिलते हैं और हर गलत आंसर में 1 नंबर काट दिया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई नंबर नहीं कटता। इस हिसाब से अगर आपका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 715 आने चाहिए। वहीं अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है तो आपके 716 आने चाहिए। लेकिन रिजल्ट में इस बार बच्चों के 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं। अब ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ और ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर एनटीए ने अपनी नोटिफिकेशन में जवाब भी दिया है। एनटीए का कहना है कि इस बार मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बेसिस में कुछ स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये मार्क्स उन बच्चों को दिए गए हैं जिनको पेपर थोड़ा लेट मिला था। अब ये ग्रेस मार्क्स क्यों मिले, इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। एनटीए के ऊपर कुछ स्टूडेंट ने केस किया था क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया था, तो वहीं कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को हिंदी में पेपर मिल गया था। कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर पेपर काफी लेट मिला, तो वहीं कुछ स्टूडेंट 2 सेट मिल गए थे पेपर सॉल्व करने के लिए। अब नॉर्मली लॉस ऑफ टाइम का कंपनसेशन टाइम से ही होना चाहिए था, लेकिन इस बार एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया है।
इसमें स्टूडेंट्स को जितना टाइम लॉस हुआ उतने ही मार्क्स उन्हें दे दिए गए। अपने नोटिफिकेशन में एनटीए ने बताया है कि जिन एग्जाम सेंटर में डिले हुआ था वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करके ग्रेस मार्क्स 2 फैक्टर्स के बेसिस में दिए गए हैं। पहला फैक्टर ये देखा गया कि लॉस ऑफ टाइम कितना हुआ है और दूसरा फैक्टर ये देखा गया कि स्टूडेंट्स का आंसरिंग एफिशिएंसी कितना है। एनटीए ने आगे ये भी मेंशन किया कि इसी बेसिस पर 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसी वजह से 2 स्टूडेंट के 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं। लेकिन इससे कट ऑफ में कितना असर पड़ता है वो भी देख लेते हैं। इस बार नीट यूजी 2024 की कट ऑफ को देखकर भी सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा टेंशन में हैं। इससे पहले नीट की कट ऑफ इतनी ज्यादा कभी नहीं गई और ये कट ऑफ भी रिजल्ट के जैसे अनएक्सपेक्टेड है। नंबर से कंपेयर करें तो रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। 700 मार्क्स में 2250 रैंक, 685 मार्क्स में 67,770 रैंक और जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे ये रैंक उतनी ही ज्यादा गिरती रहेगी। इवन 630 मार्क्स में 48,600 है रैंक। लास्ट ईयर 700 मार्क्स में रैंक 300 to 400 के आसपास ही गई थी। ऊपर से एनटीए की तरफ से जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसको लेकर भी डाउट्स रेज हो रहे हैं। इसके साथ ही एग्जाम में कुछ स्टूडेंट के रैंक डेसिमल में आए हैं जो कि थोड़ा अटपटा सा है। इसका सिंपल सा आंसर एनटीए ने दिया है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी नीट 2024 का एग्जाम फिर से कंडक्ट कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एनटीए के नोटिफिकेशन को देखकर ये साफ है कि री एग्जाम के फिलहाल चांसेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इससे पहले 5 मई को नीट यूजी 2024 एग्जाम के दौरान पटना पुलिस को पेपर लीक की जानकारी मिली थी। इसके साथ ही एग्जाम के दिन कई गड़बड़ी अलग अलग सेंटर्स में सामने आई। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना और भरतपुर पुलिस ने पेपर सॉल्वर गैंग को पकड़ा था। बाड़मेर और रांची में पुलिस ने फर्जी स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट किया था। इसके साथ ही 3 लोकेशन में स्टूडेंट्स को गलत पेपर मिला था। सोशल मीडिया में पेपर लीक इतना ट्रेंड हुआ कि उस समय एनटीए को एक नोटिस निकालना पड़ा जिसमें उसने कहा था कि स्टूडेंट्स सोशल मीडिया की इन खबरों में ध्यान न दें। अब पेपर तो हो गया, रिजल्ट भी रिलीज हो गया, लेकिन जिस हिसाब से टॉपर्स की लिस्ट आई है और जिस हिसाब से कट ऑफ रिलीज हुआ है और जिस हिसाब से एनटीए ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है उस हिसाब से ये बात तो साफ है कि बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट को इस बार टॉप नॉच कॉलेजेस में सीट मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एडमिशन के लिए नेशनल लेवल काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा सीट 15% ही है। अब देखना होगा कि एनटीए का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो ये तो थी आपके लिए एनटीए से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। अगर आप ऐसी ही एजुकेशन अपडेट जानना चाहते हैं तो सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।